हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अंडर रूट 9.3, अंडर रूट 3.5, अंडर रूट 6.3 ऐसे नंबरों को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने आपको पता है रियल नंबर मतलब इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रूट 2 रूट 3 की वैल्यू नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लो इंटीजर को रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो कैसे करोगे, 0 1 2 3 ऐसे हम बना देते हैं। ठीक है, ऐसे बना देते हैं। रूट 2 को कैसे हमने सीखा था, रूट 2 रूट 5 को कैसे सीखा था हमने, 0 1 2 लिया, यहाँ से 2 यूनिट लिया था हमने, फिर यहाँ पर क्या बनाया था परपेंडिकुलर लाइन, ये इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5, ये रूट 5 बना था। तो इसको क्या किया था हमने, रेडियस कंसीडर करके एक आर्क बना लिया था। ये हमारा क्या आया था, रूट 5 आया था। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया बेसिकली। और जिन बच्चों को नहीं आता है तो प्रीवियस मेरा वीडियो चेक देखें, वहां से उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रूट 5 कैसे ड्रॉ करना है, रूट 7 कैसे ड्रॉ करना है, रूट 6 कैसे ड्रॉ करना है, रूट 10 रूट 11 रूट 17 मैंने सब बता रखा है। तो वहां से आप सीख सकते हैं अंडर रूट 2 की वैल्यू कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमें क्या ड्रॉ करना है, 3.5 मतलब रूट के अंदर डेसिमल फॉर्म में जो नंबर्स आते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये एक्सरसाइज 1.5 का ही है, आपके एनसीईआरटी का ही है। ये एग्जांपल लिख रखा है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आपके 1.5 एक्सरसाइज का है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पहला रिप्रेजेंट करना अंडर रूट 9.3। ठीक है, तो इसमें ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करना है, कोई भी विथ हैंड केवल नहीं करना, रफली ड्रॉ नहीं करना है, पेपर में आपको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना होगा, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलने वाले। ठीक है सॉरी। तो देखो कैसे करते हैं, एक एक स्टेप्स देखेंगे और ध्यान से आप करते, साथ ही साथ करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 9.3 ड्रॉ करना है, तो जितना हमें बोला है ड्रॉ करने की उतने सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया ए बी, सॉरी ए ओ लिखते हैं, बी भी लिख सकते हैं, ए ओ लिख सकते हैं। ये कितना है, 9.3 सेंटीमीटर ये पड़ा। स्टूडेंट आप ध्यान दे, जो मतलब आपके स्केल होता है, 1 सेंटीमीटर का मार्किंग दिया होता है और 1 इंचेज का मार्किंग। इंचेज वाली मार्किंग नहीं लेनी है, सेंटीमीटर वाली मार्किंग लेनी है। ठीक है, तो सेंटीमीटर की तरफ से 9.3 सेंटीमीटर हमने बना दिया। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि इस लाइन को 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करना, सब में करते हैं। जैसे अगर 3.5 बनाते 3.5 बनाते और 1 यूनिट आगे एक्सटेंड करना होता है, ये 1 यूनिट हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया बी, तो 1 सेंटीमीटर एक्स को एक्सटेंड कर दिया। इतनी बात समझ में। सेकेंड स्टेप ये है। ठीक है, कोई भी होता है, अगर मान लो 5.6 होता है तो 5.6 बनाते इसको, फिर 1 यूनिट एक्सटेंड करते, सब में यही प्रोसीजर है। ठीक है, इसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों होता है ये। ठीक है, इसका हम प्रूव करके भी देखेंगे कि बेसिकली आता कैसे है। ठीक है, तो ये परेशान ना हो। तो अब क्या करें, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप की बात करेंगे। थर्ड स्टेप में हम इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो हमारा ए बी है उसका हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो मिड पॉइंट 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे देखो ए बी क्या होगा, ए बी एओ प्लस ओ बी। एओ कितना था 9.3, ओ बी कितना था 1, तो कितना आ गया 10.3 आ गया। ठीक है, ए बी कितना आ गया 10.3। तो अगर ए बी का हाफ कर देंगे, ए बी का हाफ कर देंगे मतलब 10.3 का हाफ कर देंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज कंपास से यूज करके एंगल लाइन बाइसेक्टर करते थे, वहां आपने प्रीवियस क्लासेस में सीख रखा है लाइन का बाइसेक्टर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उससे भी हम इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो कंपास से हम इसका मिड पॉइंट बता सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अपना कंपास अपने हाथों में ले और जो पॉइंटेड होगा, अब पेंसिल देखो यहाँ पर मोर देन हाफ कंसीडर करना है। ठीक है, मोर देन हाफ कंसीडर, मिड पॉइंट आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखो मोर देन हाफ कंसीडर करना है एंगल लाइन बाइसेक्टर की कॉन्सेप्ट यूज करके। तो मोर देन इसको मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास वैसे। ठीक है, ये कर सकते हैं, ये भी प्रोसीजर कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा भी कर सकते हैं। ठीक है, मोर देन हाफ कंसीडर किया, ये बना लिया, इधर भी आर्क बना लिया। ठीक है, यहाँ पर सेम मेजरमेंट लेना, इधर भी आर्क कंसीडर कर लेना, ये कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारा लाइन आ गया, ये एज ए मिड पॉइंट का काम करेगा। ठीक है, लाइन बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, तो वही चीज यहाँ पर भी करनी है आपको। तो ये देखो ये मिड पॉइंट आ गया। ठीक है,
तो एक काम करना है, इसको नाम दे सकते हैं एम, ठीक है, मिड पॉइंट दे दिया, नाम दे दिया एम, ठीक है, एम है। तो अब यहाँ पर देखो, इसको रेडियस कंसीडर करके एक हमें क्या बनाना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्यों हमने बनाया, तो इसको रेडियस या इसको रेडियस, इसको बनाने का मतलब ए बी का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, इसको रेडियस कंसीडर करके एक सेमी करते हैं। ये जो पॉइंटेड होगा यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ पर रखेंगे, तो इससे एक आर्क बना लेंगे जिससे हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा। तो ये हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है। कितनी बात समझ में आ रही है, ये हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कंपास नहीं है इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ, आप एक एक करके जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बना लिया, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, ये हमारा फोर्थ स्टेप था, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है कि ये जो यहाँ पर जो पॉइंट ओ है, मतलब ए ओ जो ड्रॉ किया था, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो परपेंडिकुलर कैसे भी बना सकते हैं, डी से भी बना सकते हैं, कंपास से भी बना सकते हैं, जैसे आप परपेंडिकुलर बना सकते हैं। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये इसको जो कट करेगा उसको डी नाम देंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। यहाँ ये हमारा आपका फिफ्थ स्टेप था, ये ओडी हमने निकाल दिया, आई बात समझ में, ओडी फाइंड आउट कर दिया। अब ये ओडी की लेंथ जो होगी √9.3 होगी, ठीक है। अगर मान लो ए ओ 9.3 आ रहा है तो ये जो होगा 9.3 होगा, ठीक है। अगर मान लो ये कितना होता 3.5 होता है, तो ये कितना हो जाता √3.5 होता है। इसका भी हम प्रूव करके देखेंगे कैसे ये बेसिकली आता है, इसका भी प्रूफ देखेंगे, ठीक है, परेशान ना होइए। तो ये कितना होगा √9.3 होगा, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब क्या काम करेंगे, इसको रेडियस कंसीडर करके एक हम आर्क बना लेंगे। देखो, इसको रेडियस कंसीडर करके एक आर्क बना लेंगे, तो ये ऐसे कट करेगा। तो इसका हम जो मेजरमेंट लेंगे, देखो अच्छे से बना लेंगे, ये कितना होगा 9.3, तो इसको आर्क बनाएंगे तो बेसिकली क्या रहेगा, ऐसे कट करेंगे। ये यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, इसको बनाएंगे तो ये ऐसे कट करेगा, ठीक है। तो ये अपन पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 1 यूनिट था, ये 2 यूनिट और ये समथिंग 3 यूनिट आएगा, ठीक है। तो मेजरमेंट सही से लेना है, ठीक है। ये हमने 1 मिनट अच्छे से बना ले, ठीक है। ये 1 यूनिट, यहां तक 1 यूनिट था, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, ठीक है। आइए समझ में, तो ये 1 यूनिट था, ये हमारा पॉइंट क्या था 1 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा बी पॉइंट था। अब ये जो कट किया ये हम ई पॉइंट मान लेंगे, क्योंकि देखो 9.3 क्या देगा, 9.3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग देगा, मतलब 3 के बाद ही आने वाला है ये पॉइंट, मतलब यहां से अगर स्टार्ट किया तो 3 के बाद ही आने वाला है। आई बात समझ में। तो अब बच्चों को समझ में आ गया मैंने वो पॉइंट क्यों लिया था। देखो 0 1 2 3, तो जो हम ड्रॉ करेंगे ये 3 पॉइंट समथिंग देगा। आई बात समझ में। तो अब ये जो होगा OE जो हो जाएगा OE इक्वल टू √9.3 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखो, ये जो रेडियस होगा ये भी वही रेडियस होगा, ठीक है। तो आर्क बनाने का मतलब क्या है, ये सेम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, तो OE क्या है 9.3। अब कंपास से ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसका स्टेप्स भी लिख लेते हैं, ठीक है, इसका स्टेप्स भी लिख लेते हैं। उससे पहले हम क्या काम करेंगे देखो इसका, देखो ये कैसे √9.3 आया, इसको भी हम समझने की कोशिश, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते सर डायरेक्ट आपने 9.3 कैसे लिख दिया, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे 9.3 लिखा है, अंडर रूट में 9.3, इसको करके देख। तो मैंने आपके लिए स्टेप्स भी लिख रखे हैं। तो स्टूडेंट बोलेंगे सर स्टेप्स भी लिखना पड़ेगा, स्टेप्स तभी लिखना होता है जब ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछता है, ठीक है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो बस इतना ही ड्रॉ करो, ठीक है। अगर 3 मार्क्स में पूछ देता है तब आप स्टेप्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो स्टेप्स मैंने लिख रखा है, मैंने जो इसमें यहाँ बनाया है वही मैंने स्टेप्स लिख रखा। देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ। स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ सेगमेंट ऑफ 9.3। तो एक हमने सेगमेंट बनाया 9.3 सेंटीमीटर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, हमने बनाया था। पहला स्टेप्स यही किया था। सेकंड स्टेप्स क्या था, लेट ए रिप्रेजेंट द 9.3। ए से क्या होगा 9.3, इट एक्सटेंड बाय 1 सेंटीमीटर टू पॉइंट बी, मतलब इसको 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड किया है पॉइंट बी तक, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप्स था। थर्ड, विद AB एज ए डायमीटर, मतलब AB को हमने डायमीटर कंसीडर करके एक सेमी सर्कल बनाया, और वो कैसे बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से, ठीक है। तो इसको मिड पॉइंट से कंसीडर करके, रेडियस कंसीडर करके ये हमने
सेमी सर्कल बना लिया, ए बी को एज ए डायमीटर कंसीडर करके, ठीक है, ये भी लिख लिया। फोर्थ स्टेप क्या है, ड्रॉ ओडी, ठीक है। ओडी को क्या हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, ठीक है। देखो ओडी को क्या किया हमने, परपेंडिकुलर लाइन बनाई, ये परपेंडिकुलर, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी को परपेंडिकुलर, मीट द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी, जो सेमी सर्कल को किस पे मीट कर रहा है, डी पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ओडी क्या होगा यहाँ पर 9.3 होगा, ठीक है। ओडी क्या होगा 9.3 विथ एज द सेंटर ओ इज द सेंटर, हम क्या करेंगे, इसको सेंटर बना लेंगे और इसको रेडियस कंसीडर कर लेंगे। तो क्या हो रहा है, ओडी 9.3 विथ ओ इज द सेंटर, ओ को सेंटर कंसीडर किया, एंड ओडी एज द रेडियस, ओडी को क्या किया, रेडियस कंसीडर किया। ड्रॉ एन आर टू मीट द नंबर लाइन एट पॉइंट ई, तो मतलब इससे एक हमने आर्क बनाया जो नंबर लाइन को इस पर मीट कर रहा है, ई पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है, ऑन द पॉजिटिव साइड, मतलब पॉजिटिव साइड में। तो ओई जो हमारा होगा रिक्वायर्ड लाइन होगा 9.3। आई बस समझ में, क्लियर है। तो ऐसे ही करना, बस ये दिमाग में आपके सेट हो जाना चाहिए, ऐसे ही सबके लिए लिखना है, ठीक है। अगर मान लो 3.5 होता तो 3.5 क्या, यहाँ पर क्या होता 3, यहाँ पर 3.5 होता है, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पर अंडर रूट में 3.5 होता है, बाकी सब सेम है, ये भी क्या हो जाता है 3.5 होता है, मतलब मेजरमेंट तो 3.5 ही लेते हैं, लेकिन लिखने का तरीका होता है। यहाँ पर 9.3, ये मेजरमेंट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये पता होना चाहिए, और ये भी जो आएगा अंडर 3.5 ही आएगा, ठीक है। फिर इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3.5 ही आएगा। अब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा 3.5, फिर यहाँ पर 3.5, कुछ है नहीं, बहुत आसान है स्टूडेंट, ध्यान दे। ये भी क्या आ जाएगा 3.5, ठीक है, और ये भी 3.5। आई बात समझ में? तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि ये कैसे लिखना है, ये दिमाग ये रट जाना चाहिए आपको कैसे बनाना है। तो जो भी आएगा वैसे ही बनाना है, बस ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनेगा, ये तो 9.3 का था, 3.5 का थोड़ा छोटा बनेगा, ये लेंथ छोटी होगी, ये भी थोड़ा छोटा होगा, ये छोटा रिप्रेजेंटेशन होगा थोड़ा सा, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है? तो देखो अब हम समझते हैं बेसिकली क्या है, ये क्या है अंडर रूट 3.5 ही क्यों होता है, ठीक है। मतलब जो ये वैल्यू होगी वही ये भी होगी। अगर मान लो 9.3 था तो 9.3 था, तो ये कैसे होता है वो हम अब डिराइव करके देख लेते हैं बेसिकली होता क्या, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो स्टूडेंट, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो इसको ड्रा करके और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रैक्टिस के देखो, ये मैंने बेसिकली क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं आपके लिए, ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, तो इससे आपको और परफेक्ट। तो अब इसको हम डिराइव करके देते हैं कैसे, अंडर रूट 4. अब देखो यहाँ पर बेसिकली सपोज करो अंडर रूट x ले लिया, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x कुछ भी हो सकता है, 4.5 भी, 5.6, 8.1, 2.3, 9.3, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 3.5 कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली सबके लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक नंबर लाइन हम लाइन बना लिए थे ए बी, क्या था इसको x यूनिट, ठीक है, x यूनिट हमने बना लिया, यही काम किया था हमने, क्या था 9.3 था, 9.3 बना लिया था, ठीक है। तो हमने x यूनिट बना लिया, अब इसको क्या किया था, एक्सटेंड किया था 1 यूनिट, सपोज करो ये O है और ये B है, यहां से 1 यूनिट एक्सटेंड किया था, आई बात समझ में। नेक्स्ट इसका मिड पॉइंट बताया था हमने, मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है, बाइसेक्टर करके हमने क्या किया था, मिड पॉइंट बताते हैं, और मिड पॉइंट बताने का एक और तरीका देखा था हमने, क्या देखा था, ए बी क्या हो जाएगा, ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, AO प्लस OB, क्या था x प्लस 1 AB। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, AB इक्वल टू x प्लस 1/2 का हाफ, ठीक है, मिड पॉइंट आ गया। सपोज करो ये मिड पॉइंट आ गया, इसको हमने नाम दे दिया m, मतलब रेडियस कंसीडर करके, या AB को डायमीटर कंसीडर करके हमने क्या बनाया था, सर्कल बना लिया था, सपोज करो सर्कल बना लिया, सेमी सर्कल, ठीक है, ये बना लिया, क्लियर, ये ठीक है, इतना हमने किया था थर्ड स्टेप। अब हमने क्या किया था, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये डी पॉइंट दिया था, ठीक है, यही काम किया था, परपेंडिकुलर, सही दिख रहा, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा। एक्चुअली मेरे पास कंपास नहीं है ना, आपके पास कंपास है तो अच्छे से, बेसिकली हम डेरिवेशन सीख रहे हैं, ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं, कैसे डिराइव किया गया वो हम सीख रहे हैं।
तो यहां पर ध्यान दो, ये पूरा कितना है, पूरा लेंथ कितना है हमारे पास x+1 है, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली यहां से यहां तक, इसका मिड पॉइंट है ना, x+1 का हाफ मतलब x+1/2। क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब क्या हो जाएगा, जैसे टोटल ये है, अब इसको ज्वाइन कर दो, तो ये भी तो रेडियस ही होगा, ये जितना होगा ये भी रेडियस, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी कितना होगा x+1/2 होगा। आई बात समझ में। अब यहां पर देखो, जैसे ये वाली लेंथ कितनी होगी, ठीक है, ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ के लिए हम क्या काम करेंगे, तो देखो यहां से ये, अब ध्यान, इसकी हमें लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, ये हमें पता चल गया, ये पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, तो देखो ये इतना है, तो हम ये वाला निकाल सकते हैं, कैसे, तो ये टोटल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना था हमारे पास, ध्यान देना, ये कितना हमने माना था, x माना था, x ही यूनिट था कि नहीं, ये क्या काम है, x माना था। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये नाम लिख लेते ओ, तो यहां पर मैं कर देता हूं, देखो AO इक्वल टू क्या है, ठीक है, AO इक्वल टू AM प्लस M, ताकि AO कितना था हमारे पास, x माने था हम लोग x, ठीक है। अगर AM कितना है हमारे पास, AM x+1/2 प्लस MO आ जाएगा हमारे पास, MO। तो देखो इसको इधर लेके आएंगे, x माइनस x+1/2 इक्वल टू MO। क्लियर है। तो अब क्या काम करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में रहता है 2x, अब ये दोनों के साथ माइनस साइन है, तो -x -1 हो जाएगा, ठीक है, MO। क्लियर है। अब ये क्या जाएगा, 2x में से x जाएगा तो क्या आ जाएगा, x -1/2। तो MO की लेंथ कितनी आ गई, x -1/2। देखो x -1/2 आ गई। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया बच्चों को। अब क्या काम करेंगे इसमें, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, MOD राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम OD निकाल सकते हैं, ठीक है, OD क्या निकाल सकते हैं, देखो कैसे, ध्यान से समझना। इसको मैंने डिराइव कर, पेपर में आ जाएंगे डिराइव करने को, बेसिकली बता रहा हूं कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये √5.6 √8.1 कैसे आता है, ठीक है। अब यहां पर इन ट्रायंगल MOD क्या होगा, MD का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OD का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एंगल O क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है, बाय कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्ट करके किया था, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो MD कितना हमने निकाला, x+1 का √2 का रूट स्क्वायर, ठीक है। OD कितना है, OD हमें निकालना है, और ये MO कितना है, x -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लेके आओ, तो क्या आ जाएगा, x+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो x -1/2 और 4 एंड OD डायरेक्ट मैंने कर दिया, तो परेशान ना हो, इसको इधर लेके आके और इसका स्क्वायरिंग कर दिया, उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या x -1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। और इसको प्लस था, इसको इधर लेके आए तो माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी 4 एलसीएम हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, x+1 का स्क्वायर, ऐसे लिख लो पहले, x -1 का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू OD का स्क्वायर। तो ये क्या देगा, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब ये क्या देगा, -x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू OD का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा 4x डिवाइड बाई 4 OD का स्क्वायर। देखो 4 से 4 कट गया, x इक्वल टू OD का स्क्वायर। तो OD बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, OD इक्वल टू √x आ गया, ठीक है। तो OD कितना हो गया, √x। तो हमने यहाँ पे ये सीखा, देखो ध्यान से, OD कितना आ गया हमारा, √x आ गया, मतलब ये हमारे पास x ड्रॉ कर रहे थे, OD हमारा कितना आ रहा था,
√x आ गया। हमने क्या किया था, अंडर 9.3 किया था, तो यहाँ पर हमने 9.3 बनाया था, बट ये क्या आया था 9.3 आया था। तो मैंने बोला था कि वहां पर कि मैं डिराइव करके बताऊंगा, ठीक है। अगर मान लो 3.5 होता तो 3.5 जिस जो x होगा यही ये आएगा, अगर 3.5 होता तो 3.5 यहाँ पर आ जाता, ठीक है। हमने डिराइव करके देख लिया, क्लियर है। तो ये जो x के फॉर्म में हमने डिराइव किया वो सबके लिए वैलिड है, क्लियर है। x कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया है कि इसको कैसे डिराइव किया गया है। तो ये मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए लिख रखा है क्वेश्चन, स्टूडेंट आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे और भी परफेक्ट हो जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।